हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए जी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आना पड़ता है। क्यों? इन 15 सालों में हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में इतनी व्यवस्था भी नहीं की। अगर उनको अपने ऑपरेशन के लिए दिल्ली आना पड़ता है तो आप मुझे बताइए ना कि बाकी बिहार के जो बुजुर्ग हैं या जिनको भी इस ऑपरेशन की ज़रूरत है वो कैसे आएंगे। जहाँ तक रही बात मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, पिछले चुनाव में भी मैंने जनता के बीच सिर्फ फैक्ट्स को रखा था, जो सच्चाई है मैंने जनता के सामने रखा था। भले वो बिहार में गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या चरमराती शिक्षा व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और मैंने हमेशा कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि आने वाले दिनों में बिहार एक बुजुर्ग प्रदेश बन के रह जाएगा। बिहार का कोई एक ऐसा सक्षम परिवार नहीं है उसको पहला मौका मिलता है अपने बेटा बेटी को बिहार से बाहर भेजता है। बाहर जाने के बाद बेटा बेटी वहीं पे जाकर पढ़ाई करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, और उसके बाद बुढ़ापे में जब माँ बाप की तबीयत खराब होती है तो उनको मिलने जाता है, उनको देखने जाता है, वो भी अगर समय पे पहुँच पाए तब। ये परिस्थिति क्यों है? क्यों बिहार में अभी भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? क्यों मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए? क्यों ये सारी IT सेक्टर बिहार में क्यों नहीं खुल सकता? सबसे बड़ी बात, जी आप भी साक्षी हैं क्योंकि जब वो दिल्ली लैंड हुए थे तो आपने भी उनसे ये बात पूछी थी, आपने भी उनका इंटरव्यू किया था। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए जी 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आना पड़ता है। क्यों? 15 साल से वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या इन 15 सालों में हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में इतनी व्यवस्था भी नहीं की कि एक ऐसा अच्छा अस्पताल हो या एक ऐसा अच्छा डॉक्टर हो जो हमारे मुख्यमंत्री का कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर दे? अगर उनको अपने ऑपरेशन के लिए दिल्ली आना पड़ता है तो आप मुझे बताइए ना कि बाकी बिहार के जो बुजुर्ग हैं या जिनको भी इस ऑपरेशन की ज़रूरत है वो कैसे आएंगे? क्या आप उनको भी 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए आप उनको चार्टर फ्लाइट करवा के देंगे? ये व्यवस्थाएं मेरे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती? बस मेरा इतना सा सवाल है, और यही सवाल मैंने विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता से ही मैंने पूछा था, और आने वाले दिनों में निरंतरता में मैं पूछता रहूँगा। जब तक मेरा प्रदेश बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं बनता है तब तक मैं सवाल पूछता रहूँगा। आप सिर्फ नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं, सर बीजेपी से क्यों नहीं सवाल पूछ रहे हैं? क्योंकि वो भी सरकार में साथ में है, तो बीजेपी से भी सवाल आप पूछ सकते हैं। यही आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि सिर्फ नीतीश कुमार से सवाल पूछते हैं, बीजेपी से आप डर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। देखिए, रामविलास पासवान का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। सच्चाई की राह पर चलने से मैं कभी नहीं डरा। पापा कभी नहीं डरे तो मैं क्यों डरूं? नीतीश कुमार जी से सवाल सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो भी व्यक्ति नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जानता है वो इस बात को ज़रूर जानता है कि हमारे मुख्यमंत्री का वर्किंग स्टाइल ऐसा रहा है कि वो किसी दूसरे से राय मशवरा नहीं करते, वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। अधिकारियों पे बहुत ज़्यादा वो भरोसा करते हैं, नेताओं पे बहुत कम भरोसा करते हैं। उनकी अपनी पार्टी के भी मुझे लगता है ना के बराबर ऐसे सांसद, विधायक, मंत्री होंगे जिनसे वो ज़्यादा बातचीत कर कर बोलें। और यही मैंने बार बार कहा कि बिहार में जिस तरीके से अधिकारी राज वहाँ पर हावी हुआ है उसका सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री हैं। तो जब वो अपनी पार्टी के ही नेताओं, विधायकों, सांसदों से जब वो राय मशवरा नहीं करते होंगे तो ऐसे में वो भाजपा के लोगों से पूछें, मेरा पूरा विश्वास, और क्योंकि गाहे बगाहे मेरी भाजपा के कई प्रदेश के नेताओं से भी बातचीत होती है तो उनसे मुझे फीडबैक मिलता है कि उनसे कोई राय मशवरा लिया नहीं जाता। तो ऐसे में जब मुख्यमंत्री, और वैसे भी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की आती है, आज केंद्र सरकार में कुछ भी होता है तो तुरंत विपक्ष के लोग सीधा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं। तो जब मुखिया जब प्रदेश के आप होते हैं तो जिम्मेदारी पूरी तरीके से आपके ऊपर बनती है क्योंकि आप उस सरकार को आप लीड कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा प्रश्न डेफिनेटली, और मैं बिना अपने लक्ष्य से भटके हुए मैं अपने प्रश्न सीधे उन्हीं पर ही दागूंगा जिनसे जवाबदेही जिनकी बनती है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को एक कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से दिल्ली आना पड़ता है। क्यों? इन 15 सालों में हमारे मुख्यमंत्री ने बिहार में इतनी व्यवस्था भी नहीं की। अगर उनको अपने ऑपरेशन के लिए दिल्ली आना पड़ता है तो आप मुझे बताइए ना कि बाकी बिहार के जो बुजुर्ग हैं या जिनको भी इस ऑपरेशन की ज़रूरत है वो कैसे आएंगे?